हेलो एवरीवन। आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा है यानी केमिस्ट्री का, जो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की ज़रूरत हमें जनरली पड़ेगी स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। जैसे एक रिएक्शन नहीं पर्टिकुलर, उसमें 2 या 3 प्रोडक्ट बने। और रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है कि 2 या 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट निकालना होता है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस। बाकी और भी होते हैं, आपका कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन आज हम करने वाले रेजोनेंस के बारे में बात है। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो रेजोनेंस होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस देखिए, पहली बात, कभी रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। हाँ, आपको लगेगा ऐसा देखने में कि एटम मूव कर रहा है, लेकिन एटम का मूवमेंट कभी नहीं होगा। ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, ये जो बाकी पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वाला, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जैसे जैसे हम बात आगे बढ़ेंगे तब समझाऊंगा। फिलहाल आप समझिए, कोई चेंज नहीं होता एटम की पोजीशन में। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जब जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल से दिखाने के लिए, आप सपोज जैसे फ़ैन चल रहा है, जैसे पंखा अगर आपके रूम में चल रहा है तो आप उसे देखिए ध्यान से कभी, तो आप अगर देखते रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ मतलब कुछ मूवमेंट्स पे आपको दिखाई देगा। मान लीजिए सपोज कीजिए एक किसी मूवमेंट पे ये फ़ैन की पोजीशन है, ऐसे ही दूसरे किसी मूवमेंट पे ये फ़ैन की पोजीशन है। अब हम ऐसे तो लगभग लगभग लाखों करोड़ों बन जाएंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो इन्फाइनाइट हो जाएंगी ना। तो हम जैसे ऐसे ही रेजोनेंस में होता है, जिसमें से एटम का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा होता है। तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने लगे तो कई सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो उन्हें जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 1 2 3, जो सबको बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब हम हर एक स्ट्रक्चर को तो बना के नहीं दिखा सकते ना रेजोनेंस में। तो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी एक केस में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, जैसे फिनॉल ले लिया, फिनॉल में ऑक्सीजन है, नीचे बेंजीन की रिंग है, तो उसमें मान लीजिए रेजोनेंस हो रही है, तो उसमें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बहुत सारे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम एक हाइब्रिड दिखा सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, कि हम एक पर्टिकुलर डायग्राम में कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। आप इस स्ट्रक्चर्स को पेपर पर ड्रॉ कर सकते, फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो भी कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप फिजिकली आप सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप पेपर पे कैसे शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो जो रेजोनेंस होती है उसके चक्कर में कुछ बॉन्ड लेंथ हमें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे CC 156 पिकोमीटर। फिर थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी। फिर थोड़ा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, लेंथ थोड़ी और कम हो जाएगी। फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है 140 पिकोमीटर का होगा, और जब डबल बॉन्ड होगा तो और क्लोजनेस आएगी 120 पिकोमीटर। तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन है क्या, कि व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय अ सिंगल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर, then we draw more than one valence bond structures and explain all the properties of molecules. Such structures are called resonating structures and this phenomena is called resonance. ठीक है, अब मैं आपको कंडीशंस बताऊँ रेजोनेंस की। रेजोनेंस कब कब मिलेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि रेजोनेंस कब कब मिलेगी, और जहाँ नहीं लग रही होती वहाँ लगाते थे, और जहाँ लग रही होती वहाँ लगाना भूल जाते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो रेजोनेंस की पहले तो 2 कंडीशंस हैं। अगर आपको रेजोनेंस चाहिए तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मतलब मॉलिक्यूल एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब जैसे आप सपोज कि जैसे बेंजीन की रिंग है, तो बेंजीन की रिंग एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि बेंजीन के जितने भी एटम हैं, जितने भी कार्बन एटम में 6 की 6, वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आप कोई मान सकते हैं, XY प्लेन मान लीजिए, YZ मान लीजिए, XZ मान लीजिए, कोई भी एक प्लेन मान लीजिए, लेकिन एक ही प्लेन में लाई करेंगे जितने भी एटम्स हैं। ठीक है, फॉर रिंग, ये सिर्फ रिंग के लिए है, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, जैसा कोई 2 या 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो वो तो वैसे भी एक उसमें ही रहेगा, प्लेन में। जैसे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो वो तो फॉर श्योर एक ही प्लेन में होगा। ठीक है ना। अब देखिए, रिप्रेजेंट बाय डबल हेडेड एरो, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। अब देखिए कंडीशन, देखिए रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशंस। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
आगे अल्टरनेट पोजीशन का मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिर दूसरा है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, पहले में क्या था, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना, दो पाई बॉन्ड ही अंडर कॉन्जुगेशन हो। दूसरे में क्या, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर हो गए। तीसरे में क्या, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन। चौथे केस में क्या है, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिवाइज कराता हूँ जल्दी से आपको। कॉन्जुगेशन मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशंस, मॉलिक्यूल प्लेन होना चाहिए। रिंग के केस में 2 या 3 एटम है तो वो प्लेन में रहता है लगभग। रिप्रेजेंट बाय डबल हेडेड एरो। आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। 4 कंडीशन है क्या, पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन हो, पाई बॉन्ड लोन पेयर अंडर कॉन्जुगेशन हो, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन, या पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आपको एग्जांपल से आगे समझाना हूँ। पहला हम केस देखते हैं, पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन। देखिए जरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉन्जुगेशन मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, मतलब ये सब उसकी, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 1 2 और 3, तो 1 और 3 अल्टरनेट है। अगर यहाँ 4 होती तो 2 और 4 अल्टरनेट हो जाते, ठीक है। तो मतलब एक छोड़ के जस्ट बगल वाला जो होता है। अब ऐसा नहीं होता कि 1 और 4 अल्टरनेट नहीं है। अगर इतनी ही है तो 1 और 4 एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो देखिए साहब, एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम नंबरिंग करते हैं। तो पहले हमने पाई बॉन्ड देखा, क्योंकि हमें बात किस बारे में करनी है, पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कैसे, इतना पता होगा आपको अगर आप रेजिडेंस पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, पूरा एक्सप्लेन करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह हर चीज़ को, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। अब जैसे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। सिग्मा एक ही रहता है हमेशा। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका पहला पाई बॉन्ड, ये रहा। फिर ये एक सिंगल बॉन्ड है, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा। तो जैसे मैं आपको बताया था कि देखिए, एक बॉन्ड ये रहा, एक सेकेंड, पहला बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा और तीसरा बॉन्ड ये रहा। तो पहला और तीसरा अल्टरनेट पोजीशंस पे आ गए, ठीक है। ये बताना आपको चाह रहा था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रहे होंगे। ये जो थर्ड वाला केस है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रहे होंगे, लेकिन हमें तो पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे चाहिए। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें साफ साफ, पहला ये रहा, दूसरे पे सिंगल बॉन्ड है, तीसरे पे पाई बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पे पाई बॉन्ड दूसरे पे क्यों नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, पर उससे रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़, वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड कभी भी कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कॉन्जिक्यूटिवली स्टेबल नहीं होते। जैसे अब आप कहेंगे बेंजीन की रिंग में, पर बेंजीन की रिंग में आप हमेशा देखिए, बेंजीन की रिंग जब भी आप बनाते हैं तो उसमें ऐसे दिखाते हैं, ये वाला बॉन्ड खाली है, ये खाली है, ये खाली है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस बार आप बॉन्ड यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए इस बार ये खाली है। तो इसलिए बेंजीन का, खैर आगे मैं आपको बेंजीन के ऊपर समझाऊंगा, बेंजीन के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पाई बॉन्ड है, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड है, फिर अब CN। अब CN को एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि CN एक्चुअली होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए, फिर एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया, मतलब अल्टरनेट पोजीशंस पे आ गया। सेम यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ये फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए, हमें सिर्फ पाई बॉन्ड चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि हमें C का ही पाई बॉन्ड चाहिए, CN का पाई बॉन्ड नहीं चलेगा, या CO का पाई बॉन्ड, सब चलते हैं। पाई बॉन्ड चाहिए हमें सिर्फ पाई बॉन्ड चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किन एटम्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। फिर से यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड O वाला ही है, पर अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, क्योंकि पहला ये रहा, दूसरा सिंगल बॉन्ड ये रहा, तीसरा अल्टरनेट पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये देखिए, अभी से कंफ्यूज नहीं करना, ये बेंजीन की रिंग नहीं है। बेंजीन की रिंग में हमेशा याद रखिएगा अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसमें इतने पोर्शन में तो
रेजोनेंस मिलेगी आपको, क्योंकि इतने में तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ऐसे देखिए ये पाई है, ये सिग्मा हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो आधे पोर्शन में तो आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा, मतलब रेजोनेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। पर आप देखिए इस पार्ट में कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो इस पार्ट में कोई रेजोनेंस नहीं होगी, तो हाफ रेजोनेंस है, हाफ में नहीं। इधर देखिए, इधर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखिए, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो साफ दिख रहा है क्या कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है बेंजीन, इससे तुम सब वाकिफ होते हैं अच्छे से। तो बेंजीन में देखिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरे स्ट्रक्चर में ही रेजोनेंस मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें रिंग में खुद में तो रेजोनेंस होगा ही होगा, जैसे हमने यहाँ देखा अभी इस वाली केस में, ऐसे यहाँ पे इसमें रेजोनेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें इस वाले सी डबल बॉन्ड जो है इसके साथ भी रेजोनेंस, क्योंकि देखिए ये पाई है, ये सिग्मा है, और फिर यहाँ पाई आ जाएगा। इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इस वाली पोजीशन पे, तो आप यहाँ से लेंगे तो ये वाला पाई हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा हो जाएगा या ये सिग्मा हो जाएगा, फिर दोबारा पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यह समझ में आएगा आपके। आगे चलते हैं, अब देखिए फिर से वही सेम एग्जांपल आप समझ जाइए क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, सी एन को सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिख लेना है। यहाँ पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये पाई, ये सिग्मा, और ये फिर से पाई, ये फिर से सिग्मा, ठीक है। तो रिंग में तो रेजोनेंस होगा ही होगा, और सी एन के साथ भी होगा। NO2 के साथ भी सेम केस है, ये रहा डबल बॉन्ड हो, रिंग में तो होगा ही होगा ही, ये वही है। इसका आपको आगे जिक्र होगा तो आपको तब बताएंगे, N2Cl करके एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे उससे हम लोग, उसके बारे में तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल्स खत्म होगा यहाँ पे किसके, पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन के, मतलब पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जांपल्स में, किसके, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर अंडर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक एयर, देखिए लोन पेयर एक्चुअली क्या होता है, देखिए आपको लोन पेयर कभी एग्जामिनर बना के नहीं देगा कि बेटा ये लो आपका स्ट्रक्चर और इसमें आपने ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना रखे हैं, क्लोरीन पे लोन पेयर, ऐसा कभी एग्जामिनर करके नहीं देगा। लोन पेयर आपको खुद ही पता होने चाहिए, ये आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है, वहाँ पे आपने पूरा पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसमें आपको अच्छे से पता होगा बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन, ऑक्टेट फिल करना होता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट फिल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें लोन पे हेल्प करते हैं। लोन पे से मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की इससे चाहिए, तो ये बॉन्ड बना लेगा Na के साथ, क्योंकि Na के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इस बेचारे को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन को भी चाहिए, तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, इसलिए क्या बनता है, NaCl बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। तो लोन पेयर होते हैं पर आपको एग्जाम में बनाते, तो इसलिए मैंने लिखा है क्या, बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, ठीक है ना। देखिए प्लेसिंग कैसे करते हैं, पाई बॉन्ड में बताया मैंने आपको कि फर्स्ट पोजीशन होती है, फिर बगल में सिग्मा, फिर पाई, ठीक है। तो जो एटम जिस पे लोन पेयर होगा उसे नंबर करेंगे हम लोग किसकी तरह, 1, उसे हम लोग हमेशा 1 नंबर देंगे। उसके जस्ट बगल जो बॉन्ड होगा उसे नंबर करेंगे हम लोग क्या, 2। दिखाता हूँ मैं आपको आगे एग्जांपल, देखिए जैसे ये क्लोरीन था, तो हमने जिस पे लोन पेयर है इस पे, तो हमने इसको नंबर दिया 1, और इसके जस्ट बगल वाले बॉन्ड को नंबर दिया 2। ये जो बॉन्ड है इसको हमने नंबर दिया क्या,
2। अब आप ध्यान से देखिए, इसको नंबर दिया हमने 2। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इसको हम नंबर करेंगे 3 की तरह। मतलब जो बॉन्ड होगा जस्ट नेक्स्ट टू एटम कंटेनिंग लोन पेयर, उसके जस्ट साइड वाले एटम को हम 3 नंबर देंगे, क्योंकि हमें कॉन्जुगेशन चाहिए। कॉन्जुगेशन किस में आता है? 1 या 3 में, 2 या 4 में। ठीक है, 1 या 4 या 2 या 3 में कभी कॉन्जुगेशन नहीं आ सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल थोड़ा और क्लियर होगा। क्या देखिए, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड है, NH2। हमें पता है नाइट्रोजन ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, 2 हाइड्रोजन पे चले गए, एक हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। एक कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बना उसमें चला गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। जब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, ये लोन पे की तरह काम करेंगे, लोन पेयर। ठीक है, पेयर बोलते हैं इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम नंबर किया 1। जस्ट बगल वाले एटम को क्या नंबर करेंगे? 2, और उसके जस्ट बगल वाले को नंबर करेंगे 3। तो कॉन्जुगेशन किस में होना चाहिए? 1 और 3 में। तो क्या है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं, सेम वही। ऑक्सीजन बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए, एक तो चला गया कार्बन के बॉन्ड के साथ, एक चला गया हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ। तो इसे नंबर करेंगे हम लोग 1, इसे नंबर करेंगे हम लोग बगल आइटम को 2, और इससे जस्ट बगल करेंगे 3। ठीक है, देखिए फिर से कॉन्जुगेशन में आ गए। ऐसी सेम इधर है, CH2 3 2 1। ठीक है, एंड नाइट्रोजन में वही सेम, जैसे मैं बताया आपको, एक R आ जाएगा, एक H आ जाएगा, और एक कार्बन के साथ है। एक 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर। तो इसको नंबर किया 1, इसको नंबर किया, इसको नंबर किया 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये आया CH2, ये डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है ना, और CH सिंगल बॉन्ड, और फिर से ऑक्सीजन आ गया। वही ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन इधर गया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, बटे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इस पर नंबर करेंगे 1, बगल वाले बॉन्ड को 2, जस्ट बगल वाले बॉन्ड को 3। तो देखिए 3 और 1 फिर से कंजुगेशन में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आई बेंजीन की रिंग। ठीक है, और इस पर आया फिनॉल। इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, और आर एस का मतलब समझ सकते हैं क्या? एल्कोहल रहा होगा। ठीक है, तो ये OH है, ये बेंजीन की रिंग है। तो देखिए, ये लोन पेयर हो गया तो ऑक्सीजन पे, तो इसको नंबर किया हमने क्या? 1। जस्ट बगल वाला जो बॉन्ड है उसे नंबर किया 2, और उसके जस्ट बगल वाले बॉन्ड है जो उसे नंबर किया हमने 3। तो ठीक है, देखिए आप, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 1 और 3 फिर से कॉन्जुगेशन में आ गए। ठीक है ना, बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। अगला एग्जांपल देख लीजिए, वही सेम बिल्कुल जैसे पहले हुआ है। बेंजीन की रिंग है, NH2 NR2 या NHR कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन के बेसिकली हमें 3 बॉन्ड गायब करने हैं। तो एक तो कार्बन से चला जाएगा, जो यहाँ पे कार्बन होगा उससे, और 2 कहीं और डालने हैं, जैसे H2 में चला जाए, R2 में चले जाएँ, HR में चला जाए, एक H और एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बचेंगे इस पर एक लोन पेयर। तो हम इसे नंबर करेंगे 1, बगल वाले बॉन्ड को 2, और पाई बॉन्ड को 3। ठीक है, वही सेम चीज़। तो बेंजीन की रिंग लगा दी, बस हमें तो लोन पेयर चाहिए, तो लोन पे बचा हुआ है इस पे। जब तक लोन पेयर बचा हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये एग्जांपल ठीक अच्छा है। NH लिए हमने बगल में लगाया COCH3, और ये रहा बेंजीन की रिंग। तो ध्यान से देखिए, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब यहाँ दोनों तरफ आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे दोनों तरफ आ रहा है, तो दोनों तरफ रेजोनेंस होगी हमारी। जहाँ जहाँ कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ हर जगह रेजोनेंस होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होती है रेजोनेंस किसी पर्टिकुलर साइड पे। ठीक है ना, जहाँ जहाँ केस आएगा वहाँ का रेजोनेंस होगी ही होगी। हमें इससे क्या मतलब है कितनी बार हो रही कितनी बार नहीं हो रही। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, ऐसा मत कर दीजिएगा कि लोन पेयर और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस कराते हैं, नहीं। हमेशा पाई बॉन्ड चाहिए होता है। मैंने आपको कंडीशन 4 बताई, कंडीशन वही रहेंगी हमेशा। उसके अलावा कोई चौथी या 4 के अलावा कोई 5वीं कंडीशन कभी नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन बिहेव लाइक लोन पेयर। बस हमें इतना रखना है, हमने लोन पेयर को जैसे दिखाया था ऐसे में नेगेटिव चार्ज। अब आप सपोज की मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन हुए होंगे एक्सिस में, मतलब हमें जितने चाहिए नहीं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज आता होगा। जब चले जाते तो पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब हमारे पास एक्सेस हो रहे होंगे। आप सोच के देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए नाइट्रोजन भी ले लेते हैं।
ये भी चीज़ क्लोरीन को ले लेते हैं काम करिए। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूँ, इस क्लोरीन को फ्री में एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो क्या होगा देखिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्लोरीन तो खुशी से नहीं समाएगा, क्यों? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको फ्री में मिला है और फ्री में कोई भी चीज़ घाटा तो ज़रूर करती है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कोई और एटम के साथ बॉन्ड बनाता तो कंपाउंड फॉर्म होता, लेकिन जब कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली है क्या, एक तरह से लोन पेयर ही तो हो गया। जैसे पहले इस पे लोन पेयर कितने थे, 1 2 3, ये तो अकेला था, अब आ गया तो लोन पेयर ही तो बनाया एक तरह से। नेगेटिव चार्ज ने एक्चुअल में फॉर्म क्या किया है, ये लोन पेयर। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा, हटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव। कुछ नहीं, नेगेटिव जानते कि मैं लोन पेयर बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोन पेयर बना रही है, नेगेटिव चार्ज देखा हमें, इस पर लोन पेयर बना रही, तो नंबर करेंगे 1। जैसे अब उसका क्या लोन पेयर कैसे कीजिएगा, बगल वाले को 2 3, 1 और 3 कॉन्जुगेशन में अगर रेफरेंस हो जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव। जहाँ पे नेगेटिव देखिए पहले लोन पेयर बना लो, फिर नंबर में शुरू से लोन पेयर में करते हैं। 1 2 3, 1 और 3 कॉन्जुगेशन में, चलो रेजोनेंस हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे है और वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पाई बॉन्ड ये रहा। जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज देखा, लोन पेयर बनाए, 1 नंबर किया, बगल को 2 नंबर किया, ये 3 पाई बॉन्ड, तो 1 और 3 कॉन्जुगेशन में आ गए। ठीक है, अब हम लास्ट बार देख लेते हैं एक बार जल्दी से। पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज अंडर कॉन्जुगेशन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव चार्ज का बताया मैंने आपको, तो ऐसे आप पॉजिटिव चार्ज का भी सोच सकते हैं अपने आप ही। अब तो क्या कि पॉजिटिव चार्ज के सब क्लोरीन को ही ले लेते हैं, ये हो गए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाए क्लोरीन पे, क्यों? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो उस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज आता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो फॉर्म करता है लोन पेयर को। ठीक है, और इसमें लिखा है सेम एज लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तरह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और यहाँ पे आपका किस वजह से आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बिल्कुल उसी की तरह आपको पैटर्न भी फॉलो करना है। जैसे ये नंबर आया तो इसे नंबर कीजिए 1, बगल वाले को 2 और इसको 3, तो 1 और 3 कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से इसमें। आगे चलते हैं, तो आप ये देख ही सकते हैं, ये हुआ CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये बेंजीन की रिंग है, तो ये तो कॉन्जुगेशन होगी अपने आप में खुद ही। आप एक देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज तो 1, सिग्मा बॉन्ड है 2, इसको ले लीजिए 3, ये कॉन्जुगेशन में आ गए तो रेजोनेंस मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलें। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH पॉजिटिव और CH3। तो वही मैं सिंपल, आप तो बस ना कीजिए कि पॉजिटिव नंबर कीजिए 1, नंबर कीजिए 2, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे इसमें कुछ है नहीं, तो 3 तो इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 है, पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस एक हिस्से में, तो इस हिस्से में जो है रेजोनेंस मिलेगी आपको। ठीक है, इन दोनों का रेजोनेंस से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे में बचा हुआ पार्ट करेंगे। स्पेशल केसेस में क्या देखिए, एक रिंग बनाई, वही 4 कार्बन की रिंग है, ये पाई बॉन्ड, ये 2 जगह नेगेटिव चार्ज।
हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना है, नंबरिंग करनी है। जैसे हम करते हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा और ये पाई बॉन्ड आ गया। ऐसे यहाँ पे एक ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा और ये पाई बॉन्ड आ गया, तो पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, इस साइड से भी मिलेगा और इस साइड से भी मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 सिग्मा बॉन्ड 2, ये सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 3 पे है, तो कंजुगेशन रेजोनेंस मिलेगा, कंजुगेशन है इसलिए। नेगेटिव चार्ज नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो हमें कंजुगेशन मिला। और देखिए आप ध्यान से देखिए तो देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए पाई बॉन्ड अंडर कंजुगेशन में है कौन, 3 and 3 वाले, ये है पाई बॉन्ड अंडर कंजुगेशन में। और जो नेगेटिव चार्ज यानी एक तरह से 1 और 3 जो हैं, 1 and 3 ऑन बोथ साइड्स आर पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज अंडर कंजुगेशन। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इस बार एग्जांपल पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के रिंग है, 3 वो पाई बॉन्ड, 1 पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग करना है हमें, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 और नंबरिंग कर सकते हैं 4। ये नंबरिंग कार्बन की नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बॉन्ड्स की कर रहा हूँ, दोनों साइड से सेम तरह से, ताकि थोड़ा समझने में आसान रहे। तो देखिए 1 2 सिग्मा बॉन्ड है दोनों साइड पे और 3 पाई बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है 3 वाला और 5 जो है, 5 पे जो पाई बॉन्ड है और जो 3 पे पाई बॉन्ड है, दोनों ये वाला भी और ये वाला भी, ये 5 के साथ कॉन्जुगेशन है, तो पूरे स्ट्रक्चर में, तो पूरे ही स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो जाएगी। ऊपर वाले हिस्से में क्योंकि पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, नीचे वाले हिस्से में क्योंकि पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन है। इसको हटा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया ये। ठीक है ना, अगला स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मैं आपको अपना पॉइंट वैलिडेट करूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि जब रिंग स्ट्रक्चर आता है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। देखिए अब कायदे से क्या है, ये देखिए 8 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये देखिए 8 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्रीन। देखिए साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन है, टेट्रीन मतलब 4 डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड के लिए होता है, हम सब जानते हैं, टेट मतलब 4, तो 4 डबल बॉन्ड है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अंडर कॉन्जुगेशन, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर हमें रेजोनेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है अगर रेजोनेंस चाहिए तो। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से, तो ये वाले जो कार्बन्स हैं ये तो एक प्लेन में रहते हैं, लेकिन ये जो कार्बन्स हैं ये प्लेन के बाहर चले जाते हैं। ये 3D में होते हैं, हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इसे कॉपी बना नहीं सकते। 3D स्ट्रक्चर कॉपी कैसे बना सकते हैं? ठीक है, द नोज रेजोनेंस एज स्ट्रक्चर डू नॉट रिमेन प्लेनर। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आते हैं बेंजाइन पे। बेंजाइन कुछ नहीं, बेसिकली है बेंजीन ही है। ठीक है, बस इसमें एक किसी डबल बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब बेंजाइन। आइन मतलब किसके लिए होता है? डबल बॉन्ड के लिए, तो वही हो रहा है। पहले बेंजीन था, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, मतलब एक पाई बॉन्ड और जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि अल्टरनेट तो होगा नहीं, तो वहीं पे बॉन्ड यहाँ पे जो हमने लगाया तो ये हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया किसमें? बेंजाइन में। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये बताया कि रेजोनेंस कब होगी, कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगी। अभी मैंने आपको ये बताया कि रेजोनेंस कैसे होगी, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगी, वरना इस लेक्चर की लंबाई बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप इसको कंठस्थ कर लीजिए एकदम। अगले लेक्चर में आपको, अगला लेक्चर बहुत छोटा होगा, उसमें आपको बस प्रॉपर्टी बताऊंगा रेजोनेंस की, और कैसे होती है रेजोनेंस वो बताऊंगा। एक एग्जांपल लेंगे और किसी का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।